आज हम बताने जा रहे हैं कि ये सेवा तीर्थ क्या है, सेवा तीर्थ किस तरीके से काम करेगा और इस सेवा तीर्थ में कौन कौन से लोग बैठेंगे। सबसे पहले हम बताते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय का अब नया नाम सेवा तीर्थ होगा और सरकार ने कल ही इस मसले पर फैसला लिया है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कहें प्रधानमंत्री का नया कार्यालय है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये महज संसद भवन से 400 मीटर की दूरी पर अवस्थित है और इसमें काम जो है वो तेजी से चल रहा है और कुछ ही दिन के बाद इसका काम पूरा कर लिया जाएगा और फिर यहां से कामकाज की शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय अब तक साउथ ब्लॉक से चलता आ रहा है और कह सकते हैं कि ये जो साउथ ब्लॉक है उसमें पिछले 78 सालों से प्रधानमंत्री कार्यालय है और वहां पर कामकाज चल रहा है। लेकिन 78 साल के बाद अब वहां से ये जो प्रधानमंत्री कार्यालय है वो शिफ्ट होने वाला है और उसके बाद इस बिल्डिंग में पूरा जो कामकाज है वो शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात बता दूं कि इस बिल्डिंग में 3 ब्लॉक हैं, सेवा तीर्थ 1, सेवा तीर्थ 2 और सेवा तीर्थ 3। ये तीनों ब्लॉक की अहमियत अपने आप में बहुत बड़ी है। सेवा तीर्थ 1 जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय होगा, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां बैठेंगे और वहां से कामकाज जो है वो करेंगे। सेवा तीर्थ 2 जो है वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होगा और वहां पर केंद्रीय सचिव बैठेंगे और वहां से वो कामकाज करेंगे। इसके अलावा जो सेवा तीर्थ 3 है वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का होगा। वो भी कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि भाग है प्रधानमंत्री कार्यालय का। लेकिन आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है क्योंकि कामकाज जिस तरीके से आप देख रहे होंगे युद्ध स्तर पर चल रहा है। कुछ ही दिनों में के बाद ये कार्यालय जो है वो पूरी तरीके से काम करने लगेगा। लेकिन आपको बता दूं कि पिछले दिनों 14 अक्टूबर को ही जो कैबिनेट सचिव हैं वो सेवा तीर्थ 2 में वो कामकाज अपनी शुरुआत कर चुके हैं और वहां सेना प्रमुखों के साथ उनकी बातचीत भी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर इस कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ क्यों रखा गया। देखिए, सेंट्रल विस्टा बनाया जा रहा है और उसी योजना के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय भी बनाया जा रहा है, लेकिन यह सेवा तीर्थ नाम क्यों रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूल मंत्र है सत्ता नहीं सेवा, यानी जनता से किस तरीके से सीधा जुड़ाव हो। इसी मूल मंत्र पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करते हैं। यही वजह है कि जब से वे देश के प्रधानमंत्री बने हैं किस तरीके से उनके कामकाज में जनता का जुड़ाव दिखता है उसका आप उदाहरण देख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री आवास होता था वो एक समय 7 RCR यानी रेस कोर्स रोड के तौर पर जाना जाता था, उस नाम से जाना जाता था। लेकिन उसके नाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदला और उसको 7 लोक कल्याण मार्ग किया। उसके बाद दिल्ली के राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया। इसी तरह से सेंट्रल विस्टा में जो सारे जो सरकारी दफ्तर बन रहे हैं उसके भी नाम चेंज किए जा रहे हैं और कर्तव्य भवन की तरह से नाम दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो देश के तमाम राजभवन है उनके नाम को भी बदला जा रहा है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली।